कि 60% टू 70% अलग अलग स्ट्रैटेजी होती हैं। आप नहीं, आपके जैसे 10 और स्कूल मार्केटिंग कर रहे हैं। पेरेंट्स आपके स्कूल को क्यों चूज करें, कब मार्केटिंग स्टार्ट करना है, किस एरिया में करना है, कौन करेगा। 90% स्कूल या तो कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं या चैलेंजेस फेस करते हैं। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं ऐड लगाना जिसके थ्रू आप पेरेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे। भाई आपके जैसे 10 स्कूल एक पेरेंट के पास जा रहा है, वहां आपको पेरेंट क्यों चूज करे। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम जानेंगे कि बोर्डिंग स्कूल में स्टूडेंट की संख्या कैसे इंक्रीज की जाती है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होती हैं। हॉस्टल में अगर आपको एडमिशन्स बढ़ाने हैं तो आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और किस किस स्टेप में आपको वर्क करना है। ये सेशन आपको क्यों देखना चाहिए, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। कुछ नए लोग देख रहे हैं। हम 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, फ्रेमवर्क्स प्लान करते हैं, ताकि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स इंक्रीज हो और ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो। इस बीच हमने इंडिया के साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह ग्राउंड लेवल पे जाके हम लोगों ने वर्क किया है। बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल्स के लिए हमने वर्क किया है, तो हमें डीप नॉलेज है मार्केटिंग का और हम लगातार एक ही काम करते आ रहे हैं। तो उस बेस पे हमने ये सेशन आपके लिए लेकर आए हैं और इस सेशन को आपको डीप में समझना पड़ेगा, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल की अगर बात होती है तो इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत डीप में बनती है। स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता एडमिशन्स बढ़ाने के लिए कि आप बैनर लगा दें, पैम्पलेट बांट दें, ठीक है, कोई एजेंट्स के थ्रू आपके स्कूल में एडमिशन्स आ जाएगा। अगर ये बताना होता तो ये वीडियो मैं नहीं बनाता। ये तो सिर्फ 20 से 30% पार्ट होता है एडमिशन्स बढ़ाने के लिए। बाकी 60% टू 70% अलग अलग स्ट्रैटेजी होती हैं जिसके थ्रू स्कूल में एडमिशन्स इंक्रीज किए जाते हैं। तो हम बहुत डीप में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो इसका जो लेवल होगा इस वीडियो का बहुत हाई होगा और आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे स्ट्रैटेजी होती हैं जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर भी देखते हैं, जो स्कूल कॉम्पिटिटर हैं, कई बार पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखते हैं, तो कुछ चीजें आपको दायरे में रह के बोलना पड़ता है। बट जो मैं आपको बताने वाला हूं आगे स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने डीप स्ट्रैटेजी बनाया है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और जब हम बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट से मिलते हैं तो कई बार ऐसी बातें होती हैं कि एड तो हम भी लगा रहे हैं बट एडमिशन्स नहीं आ रहे हैं, और हमारे इस पास में एक स्कूल ओपन हुआ, नया स्कूल है, वहां पर एडमिशन्स फुल हो गए, उसके पीछे क्या रणनीति है। तो देखिए, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम फेसबुक में, गूगल में ऐड लगा देंगे और एडमिशन्स आ जाएंगे, या बैनर लगा देंगे और एडमिशन्स आ जाएंगे, तो ये एक बेसिक चीजें सब करते हैं, ठीक है। यहां पर आपको एक बात समझना है कि देखिए, अगर आप सोशल मीडिया में मार्केटिंग करते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या करता है, आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाता है। अब वो मैसेज क्या बना है, कैसे बनाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस मैसेज के थ्रू भी ऐसे नहीं कि आपका नंबर ऑफ एडमिशन्स फुल हो जाएंगे। आप नहीं, आपके जैसे 10 और स्कूल मार्केटिंग कर रहे हैं। 10 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, आपसे बहुत बड़े लेवल के स्कूल भी हैं, आपके लेवल के स्कूल भी हैं और छोटे लेवल के भी स्कूल हैं। तो ऐसे में एक पेरेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक पेरेंट्स के पास कम से कम 10 से 50 स्कूल विजिट करते हैं, बातें करते हैं। ऐसे में पेरेंट्स आपके स्कूल को क्यों चूज करें, इसका अगर आपको आंसर मिल गया और ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तब आप अपने स्कूल में एडमिशन्स बढ़ा सकते हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, उस लेवल की स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए और स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग जाने जाते हैं, इसीलिए ये सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब कभी भी आप मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं तो एक लंबी प्लानिंग करिए। ऐसा नहीं कि एडमिशन्स स्टार्ट हुए तब आप मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं, या 1 महीने पहले से आपने प्लान किया कि चलिए जी अब मार्केटिंग करते हैं। ऐसे में रिजल्ट नहीं आएंगे। यहां हम बोर्डिंग स्कूल की बात करें, क्योंकि बजट बहुत बड़ा होता है। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक स्कूल बनता है, आप जानते हैं कितना बड़े स्कूल्स होते हैं। तो ऐसे में इसकी मार्केटिंग की प्लानिंग भी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। आप 6 मंथ 3 मंथ पहले आप इसको स्टार्ट करेंगे, और अगर आपके पास टाइम हो तो 1 ईयर की प्लानिंग को साथ में लेकर चलिए। जैसे हम अभी बहुत सारे स्कूल्स के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हम 2026-27 के लिए स्ट्रैटेजी बनाना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और अभी ये 25 चल रहा है। तो ऐसे में हम जब कभी भी किसी स्कूल के लिए वर्क करते हैं तो बहुत लंबी प्लानिंग लेकर चलते हैं। 1 साल पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, तब जाकर रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जितनी स्ट्रैटेजी आप अच्छी प्लान करेंगे, रणनीति प्लान करेंगे, इस रणनीति में क्या आता है पार्ट में, आपके कब एडमिशन्स आपके यहाँ आएंगे ये आपको आइडिया रहता है। तो उससे पहले कब मार्केटिंग स्टार्ट करना है, किस एरिया में करना है, कौन करेगा, ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होगी, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या
होगी, कैसे आप कांटेक्ट लेंगे पेरेंट्स के। अब यहाँ पर एक आपने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं, एसईओ कर देंगे, एडमिशंस आ जाएंगे, क्वालिटी लीड्स हमको मिल जाएंगी। तो देखिए ये सब ना बोलने में अच्छा लगता है, जब ग्राउंड लेवल की बात आती है ना तो मैं ऐसे बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलता हूँ, बातें करता हूँ, तो बोलते हैं कि यार हमारे पास जब ऐड लगाते हैं ना तो पता नहीं कैसे कैसे मैसेज आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ वैकेंसी खाली है क्या नहीं, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हमने रैंडमली मैसेज ड्रॉप कर दिया। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में ऐसा बता दिया गया है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, एडमिशन फुल हो जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए एजुकेशन बिजनेस में मार्केटिंग अलग लेवल पे की जाती है। हाँ, कोई आपका अदर बिजनेस है तो वहां पर स्ट्रैटेजी अलग होती हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट आएगा वो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मार्केटिंग बजट। देखिए बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, मार्केटिंग का जो बजट होता है वो आप कितना भी लगा सकते हैं। अगर आपको 500 किलोमीटर दूर मार्केटिंग करना है तो वहां पर जाके आप होर्डिंग नहीं लगा सकते, वहां पर जाकर आप बैनर नहीं लगा सकते, कितनी जगह लगाओगे? ऐसे में आपका मार्केटिंग बजट पहले से प्लान होना चाहिए। अभी एक स्कूल में हम लोग वर्क कर रहे थे, वर्क नहीं बात स्टार्ट हुई तो वहां पर ये चीज मुझे समझ आया, अभी हमारी बातें चल ही रही हैं। उनका जो कैंपस था कम से कम मुझे लगता है 20 CR का लगभग बजट रहा होगा। तो ऐसे में हमने पूछा मार्केटिंग बजट क्या है, मार्केटिंग बजट था ही नहीं कुछ। क्लासरूम में लाखों रुपए लगाए हैं, ऑल फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, अब प्रेजेंटेशन के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मार्केटिंग बजट पूछे तो उनको लगा कि 2 पोस्ट बना लेंगे, एक ऐड बना लेंगे और मार्केटिंग हो जाएगी। इनका आपने किसने ये सलाह दिया आपको? देखिए हर फील्ड का ना एक खिलाड़ी होता है। मैं किसी को बिजनेस करना नहीं सिखाता हूं, मैं कभी एकेडमिक की बातें नहीं करता हूं। जैसे मैं बात करता हूं मार्केटिंग में हमने बहुत काम किया है, इस बेस पे मैं ये चीजें आपके सामने लेकर आता हूं। आपने बिल्डिंग को बनाने में बहुत बड़ा बजट लगाया है, पर उसको दिखाना भी तो पड़ेगा, क्लासरूम को दिखाना भी तो पड़ेगा, आपकी फैसिलिटीज दिखाने भी तो पड़ेगी। तो इसके लिए एक बजट प्लान करिए, एक अच्छा बजट होना चाहिए, और वो जो कंटेंट आप जैसा डिलीवर करना चाहते हैं वो कंटेंट में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पोस्ट अपलोड कर दिया और एडमिशंस इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो पहला पार्ट होगा स्ट्रैटेजी, दूसरा पार्ट होगा मार्केटिंग बजट, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन शानदार होना चाहिए। आपका एक मैसेज अगर किसी पेरेंट के पास जाए तो अपने आप को रोक ना पाए स्कूल आने से या विजिट करने से या बात करने से। इस लेवल का आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है। उस प्रेजेंटेशन को कितना टाइम होना चाहिए, क्या क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, ठीक है, क्योंकि माइंडसेट तैयार करना है पेरेंट का। तो इस लेवल का आपके पास प्रेजेंटेशन तैयार होना चाहिए। मैं बहुत सारे स्कूल से मिलता हूं, बोलता हूं आपका प्रेजेंटेशन दीजिए, तो प्रेजेंटेशन उस लेवल का होता ही नहीं है। एक वीडियो बना दिए और एक प्रेजेंटेशन है, तो ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं होता। प्रेजेंटेशन में कम टाइम में आप कितनी चीजें दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या दिखाना है वो इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन कितने तरह के होने चाहिए आपके पास, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है, और प्रेजेंटेशन बनाने से पहले कम से कम उस पर स्टडी की जाती है, उस पर प्लानिंग की जाती है, और इसमें चेक किया जाता है, अलग अलग लोगों को दिखाया जाता है क्या ये प्रेजेंटेशन ठीक होगा, और तब प्रेजेंटेशन लेकर किसी पेरेंट्स के सामने जाया जाता है या पेरेंट्स को मैसेज पहुंचाया जाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है आपको, अप्रोच मेथड्स। अप्रोच मेथड क्या है आपकी, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, आपका मैसेज क्या जा रहा है, पहला कॉल कैसे जा रहा है, कॉल कौन कर रहा है, आपका अप्रोच मेथड कैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेरेंट को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, आपके पास कितने तरीके अप्रोच करने के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। अप्रोच कौन कर रहा है इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अप्रोच कैसी हो रही है इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी सॉफ्ट अप्रोच होनी चाहिए। जैसे एप्पल एक बड़ी कंपनी है, वो अप्रोच करती है, तो आप देखिए ब्रांड में अगर जाना है ना तो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए ये सेशन लेकर आता हूं कि ऊपर ऊपर चीजें नहीं चलेगी। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, अब हर एक फील्ड के अलग अलग स्ट्रैटेजिस्ट, सलाहकार, एक एक छोटे छोटे फील्ड के लोग जुड़ते हैं तब एक ब्रांड बनता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अप्रोच मेथड्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अप्रोच मेथड मुझे लगता है आप 2 से 3 मेथड्स को प्लान करेंगे और उसको लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट और 5th पॉइंट को हम समझते हैं, माउथ पब्लिसिटी। आपको ध्यान रखना है आपका जैसा भी स्कूल हो, मैं यहां पर बड़े स्कूल या छोटे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, आप जिस भी सेगमेंट में आप फिट बैठते हैं उस सेगमेंट में आपको यह प्लान करना है कि एरिया में या उस जोनर में जो सेगमेंट है उसमें आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में आने की प्लानिंग करना चाहिए।
तो माउथ पब्लिसिटी पे आपको बहुत ध्यान देना है। बोर्डिंग स्कूल जितने भी हैं उनको माउथ पब्लिसिटी पे जबरदस्त काम करना है, ठीक है। अपना स्कूल ऐसा बनाना है कि यार लोग आपके पास आए। ऐसा नहीं कि आप बार बार किसी के पास जा रहे हो, बार बार एजेंट कर रहे हो। अगर इंडिया के टॉप स्कूल की बात करूंगा मैं, 90% स्कूल या तो कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं या चैलेंजेस फेस करते हैं या उन्हें मजा नहीं आता। मेरे साथ कई स्कूल मैनेजमेंट जुड़े हैं जिन्होंने मुझे बताया पहले कि यार एडमिशंस तो हैं, सब कुछ है, पर मजा नहीं आ रहा है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि 10%, 5% स्कूल ऐसा क्या करते हैं, माउथ पब्लिसिटी उनकी जबरदस्त होती है। वो किसी भी एजेंट पे या फिर मार्केटिंग पे डिपेंड नहीं होते, उनका सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। सिस्टम पे वो जबरदस्त काम करते हैं और उनकी माउथ पब्लिसिटी लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मार्केटिंग नहीं करना है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो मार्केटिंग करने से पहले जो चीजें आप कर रहे हैं उस पर आपको जबरदस्त काम करना पड़ेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि यार मार्केटिंग तो हम भी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिजिटल मार्केटिंग हो या कोई भी मार्केटिंग हो, तो ऐसे तो मेरे ऑफिस के नीचे भी 10 डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, ठीक है। तो मैटर ये नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग को अगर आप समझेंगे तो वो एक साधन है आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाने का, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, देखिए वो एक प्लेटफॉर्म है और वहां पर एक सब सेटिंग है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐड लगाना। रॉकेट साइंस क्या है पता है आपको? स्ट्रैटेजी प्लान करना, वो ऐड कैसा बन रहा है वो प्लान करना, वो मैसेज कैसा जाएगा वो प्लान करना, वो रोड मैप तैयार करना जिसके थ्रू आप पेरेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे। भाई आपके जैसे 10 स्कूल एक पेरेंट के पास जा रहा है, वहां आपको पेरेंट क्यों चूज करे, इसका आंसर ढूंढना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप इस लेवल के मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, तब जाकर आपको एक बड़े रिजल्ट मिलते हैं। और इस कंपटीशन में बने रहना है आपको, तो आपको जबरदस्त स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आपके स्कूल में एडमिशंस इंक्रीज होंगे। और कई लोगों से आपको बात भी करना पड़ेगा, अलग अलग फील्ड के लोगों से बात भी करना पड़ेगा। कई बार मैं मैनेजमेंट से बात करता हूं और ये सभी मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट है, देखिए आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है स्कूल के लिए, आप कैसे एडमिशंस बढ़ाएंगे? इनकम स्कूल या कॉलेज की एक ही है, सिर्फ एडमिशंस। और अगर आपके पास वही चीज के लिए टाइम नहीं है तो आप एडमिशंस नहीं बढ़ा सकते। बाकी जितने भी ऑफिस के वर्क है ना, वो आपकी टीम को दीजिए, आप डील करिए, मीटिंग करिए, कैसे ये ग्रो होगा, इस पे सबसे ज्यादा आपको काम करना है। बट उल्टा होता है, इस पे सभी लोग, क्योंकि ये रिसर्च है बोलती है, मेरे इतने सालों से मैं ग्राउंड लेवल पे जाके वर्क करता हूँ, हजारों स्कूल्स के साथ वर्क किया है, हजारों स्कूल्स के फीडबैक दे सकता हूँ मैं आपको, जिनके साथ हम बहुत डीप में वर्क कर रहे हैं, तब जाके एक रिजल्ट मिलते हैं। और हम कई स्कूल्स के साथ सालों से वर्क कर रहे हैं। तो मैं यही आपके सामने रखने वाला हूं कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाकर आपके स्कूल में एडमिशंस इंक्रीज होंगे। और अगर आपको इसमें कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक बार नहीं, आप 2 बार मुझसे बात करिए, डिटेल में समझिए, मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा आपको, बहुत अच्छे से इसके बारे में और डीप में जाकर आपको बताऊंगा, ताकि आपके स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस इंक्रीज हो। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।